हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है रिप मारी और जूलिस कुबिसर्स का द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट होता है। उसका बस एक ही सपना था, कॉलेज की स्पीच कंपटीशन को जीतना, जिसे जीतने के बाद उसे एक स्कॉलरशिप मिलने वाला है जिसे वो आगे फ्री में पढ़ सकता है। मैथ्यू कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का हेड होता है। वो लोग कॉलेज में एक फंड इकट्ठा कर रहे थे सैमुअल्स नाम का एक गरीब बच्चे का पढ़ाई के लिए। मैथ्यू अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता था पर वो हर चीज करने में घबराता है। मैथ्यू जब अपने कार में बैठा हुआ था तभी उसे एक ख्वाब आता है कि घर जाने के टाइम एक पुलिस वाले से उसका पाला पड़ गया था, जिसके दौरान उस पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू अपने घर वापस चला आता है। तभी मैथ्यू के पेरेंट्स उसके स्पीच के लिए उसे हौसला देते हैं जो अगले कुछ ही दिनों में था। रात को जब मैथ्यू घर के कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है तभी वो हमारे स्टोरी का हीरोइन को देखता है जो असल में बहुत सुंदर होती है। मैथ्यू बस उसे देखता ही रहता है। तभी वो घर में वापस आता है और अपने एक दोस्त से उस लड़की के बारे में बोल रहा था। इसी दौरान मैथ्यू उस लड़की को अपने बगल के बिल्डिंग में चेंज करते हुए देख रहा था। अचानक उस लड़की मैथ्यू को देख लेता है। मैथ्यू छुप जाता है पर वो लड़की सीधा मैथ्यू के घर में चली आती है। तभी उसके पेरेंट उसे नीचे बुलाता है। अब मैथ्यू की पूरी तरह से फट चुका था। मैथ्यू सोचता है आज तो मैं गया। फिर उसके पेरेंट्स कहता है इस लड़की का नाम डैनियल है और वो यहाँ पर नया आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे पूरी शहर का सैर कराओ। असल में ये एक डैनियल का प्लान था। रास्ते में डैनियल मैथ्यू को न्यूड होने के लिए कहती है। डैनियल कहती है तुमने मुझे न्यूड देखा था, अब मैं तुम्हें न्यूड देखना चाहती हूँ। और जब मैथ्यू न्यूड होता है फिर डैनियल उसका मजा लेने लगती है। वो कार लेकर आगे चली जाती है। मैथ्यू को नंगा होकर आना पड़ता है पर कुछ देर बाद डैनियल मैथ्यू को कार में ले लेता है। इसके दौरान उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो चुका था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैथ्यू डैनियल से प्यार करने लगा था। अगले दिन मैथ्यू जब कॉलेज में क्लास कर रहा होता है तभी वहाँ पर डैनियल आती है और दोनों वहाँ से घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। डैनियल और मैथ्यू सारा दिन बहुत मजा करता है। तभी डैनियल को पता चलता है कि मैथ्यू सैमुअल के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा है, जिसके दौरान डैनियल समझ जाता है कि मैथ्यू एक इनोसेंट सा लड़का है और दिल का बहुत ही प्यारा। तभी डैनियल मैथ्यू को एक घर के स्विमिंग पूल में ले जाती है स्विमिंग करने के लिए। वो घर असल में मैथ्यू के प्रिंसिपल का होता है, जिसे देखकर मैथ्यू और डैनियल वहां से उनके देखने से पहले भाग जाता है। मैथ्यू के दोस्त घर पर टीवी देख रहे होते हैं। तभी मैथ्यू और डैनियल अपने दोस्त के घर में जाता है ताकि वो लोग चेंज कर सके। इसके बाद डैनियल उन लोगों को एक पार्टी में ले जाता है जहां पर उनके कॉलेज के सारे बदतमीज स्टूडेंट होते हैं। कुछ लड़के मैथ्यू को दूर ले जाता है और डैनियल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी मैथ्यू डैनियल के पास आता है और उसे एक प्यारा सा किस करता है। अब मैथ्यू पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। अगले दिन कॉलेज में उसके एक दोस्त उसे एक टैप दिखाता है, जिसे देखकर मैथ्यू को पता चलता है कि डैनियल एक पॉपुलर पॉर्न स्टार है। इसे देखकर मैथ्यू पूरा हिल चुका था और वहां से चला आता है क्योंकि उससे पूरा टैप देखा नहीं जा रहा था। तभी मैथ्यू के दोस्त इलोन उसे कहता है कि मैथ्यू को डैनियल के साथ इंटीमेट होना चाहिए, पर मैथ्यू ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी इलोन कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तभी मैथ्यू कहता है मैं कभी उसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। पर जब मैथ्यू अपने घर में आता है वो देखता है कि डैनियल उसके घर में बैठा हुआ है। तभी मैथ्यू डैनियल को अलग अलग चीज करते हुए सोच रहा था जो असल में होता ही नहीं।
अब मैथ्यू का माइंडसेट चेंज हो चुका था। इलॉन की बातों को सुनकर मैथ्यू डैनियल को तो पहले ड्रिंक करने के लिए कहता है और फिर एक होटल में जाने को कहता है। डैनियल भी उसके साथ होटल में जाने के लिए राजी हो जाती है। जब वो दोनों रूम में जाती है तभी डैनियल अचानक अजीब अजीब चीजें करना चालू कर देता है। तभी मैथ्यू को ये रियलाइज होता है कि डैनियल समझ चुका था कि मैथ्यू ने उसे यहाँ पर गपागप करने के लिए लाया था। तभी डैनियल वहाँ से मैथ्यू को छोड़कर चली जाती है, पर मैथ्यू उसे भूल नहीं पा रहा था। तभी एक दिन मैथ्यू डैनियल के घर में जाता है और डैनियल से कहता है कि मैंने तुम्हारा एक टैप देखा था, जिसके कारण मैंने ऐसे करने की कोशिश किया, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी हम डैनियल के घर में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है और अभी अभी डैनियल उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तभी कैली मैथ्यू को उसके साथ एक क्लब में जाने को कहता है। मैथ्यू भी खुद को मैच्योर दिखाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। वो क्लब असल में एक एडल्ट क्लब होता है। वहाँ पर जाकर मैथ्यू को पता चलता है कि कैली डैनियल के वीडियोस का प्रोड्यूसर है और वो समझ जाता है वो लोग इससे पहले बहुत बार इंटीमेट हो चुके हैं। मैथ्यू असल में इस माहौल में ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी मैथ्यू की डैड की एक फ्रेंड भी वहाँ पर आता है और फिर वो लोग एक दूसरे को देखकर परेशान होने लगते हैं। इसके बाद मैथ्यू और उसके दोस्त एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर एड देख रहा था। तभी मैथ्यू बाहर देखता है कि कैली आया हुआ है जो कॉलेज के कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी कैली मैथ्यू और उसके दोस्तों को लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कुछ फुटबॉल प्लेयर और लड़कियों को देखकर कैली को अपने नेक्स्ट पॉर्न वीडियो का आइडिया आता है, जो कैली मैथ्यू और उसके दोस्तों के साथ शेयर करता है। मैथ्यू और कैली अब दोस्त की तरह बन चुका था। तभी मैथ्यू कैली को लेकर बैंक में जाता है, जहाँ पर मैथ्यू ने सैम्यूल के लिए पैसा इकट्ठा किया था। बैंक के अकाउंटेंट मैथ्यू से जब कैली के बारे में पूछती है तभी मैथ्यू कैली को स्टूडेंट एडवाइजर बताता है, जो आगे जाकर मैथ्यू को बहुत भारी पड़ने वाला है, जो हम स्टोरी में आगे देखेंगे। तो प्लीज स्टोरी में बने रहिए। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि डैनियल कैली के साथ वेगस के लिए रवाना हो रहा था। जब मैथ्यू डैनियल से रुकने को कहता है तभी डैनियल कहती है यही मेरा काम है और मुझे ये करना पड़ेगा। तभी मैथ्यू भी उसके दोस्तों के साथ वेगस के लिए रवाना हो पड़ता है और वेगस में पहुंचकर मैथ्यू वहां पर जाता है जहां पर एडल्ट फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। इसी दौरान मैथ्यू नोटिस करता है कि डैनियल स्टेज पर परफॉर्म कर रही है और फिर मैथ्यू डैनियल को पुकारता है, पर डैनियल उसकी बात को टालते हुए वहां से निकल जाती है। तभी वहां पर हम एडल्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर को देखते हैं, जो डैनियल को बहुत पसंद करता था। तभी वहां पर कैली आता है और जब कैली मैथ्यू से यहाँ पर आने की वजह पूछता है तभी मैथ्यू कहता है कि वो डैनियल को यहाँ से ले जाने के लिए आया है। ये बात सुनकर कैली का दिमाग हिल जाता है और वो मैथ्यू को लेकर एक घर में जाकर कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कैली असल में डैनियल का प्रोड्यूसर है। अगर डैनियल मैथ्यू के साथ चली जाती है तो कैली को बहुत नुकसान होने वाला था। तभी मैथ्यू अपने दोस्तों को वहाँ से चले जाने को कहता है और वो डैनियल को ढूंढने के लिए चला जाता है। इस तरफ मैथ्यू के दोस्त फिल्म डायरेक्टर बनकर एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बताता है कि वो लोग तो कॉलेज स्टूडेंट है। फिर इस लड़की का बॉयफ्रेंड उन लोगों के पीछे पड़ जाता है और वो दोनों किसी तरह से अपना जान को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू भी डैनियल के साथ बात करता है और वहाँ से चला आता है। अगले दिन मैथ्यू नोटिस करता है कि डैनियल सब कुछ छोड़कर अब मैथ्यू के पास हमेशा के लिए आ चुका है। फिर मैथ्यू कॉलेज में जाता है और डैनियल भी उसे छोड़ने के लिए आई हुई थी। मैथ्यू क्लास में अपने स्पीच की तैयारी कर रहा होता है कि तभी कैली वहां पर आता है और मैथ्यू को एक जगह पर ले जाने लगता है। कैली मैथ्यू को रास्ते में एक घुसा मारता है क्योंकि उसके वजह से डैनियल अपना काम छोड़ रही थी। कैली मैथ्यू को एक घर में चोरी करने के लिए ले जाता है। मैथ्यू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसके साथ मैथ्यू को जाना पड़ा। तभी वो दोनों एक घर में जाता है एडल्ट इंडस्ट्री के सबसे बड़ा अवार्ड को चोरी करने के लिए। घर में जाकर कैली मैथ्यू को अंदर भेजकर वो
वहाँ से चला जाता है और पुलिस को कॉल करके उस घर में बुलाता है। मैथ्यू जब उस अवार्ड को चुराने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है। ये वही आदमी था जो एडल्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है। मैथ्यू किसी तरह से उस घर से भाग जाता है, पर आज उसका स्पीच कंपटीशन था जो उसका बचपन का सपना होता है। तभी वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और डैनियल को साथ लेकर मैथ्यू अपने स्पीच के लिए रेडी होकर उस कंपटीशन पर जाता है। कुछ देर में ही मैथ्यू का स्पीच होता है। वहाँ पर मैथ्यू अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। असल में मैथ्यू का स्पीच था और वो कुछ भी तैयारी करके नहीं आया था। मैथ्यू के दोनों कॉम्पिटिटर अपना स्पीच दे चुके थे, अभी मैथ्यू का बारी था, पर मैथ्यू कुछ भी स्पीच के हिसाब से नहीं कहता। वो स्पीच में अपने लाइफ के ट्रू लव के बारे में कहता है, जिसे सुनकर डैनियल और वहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग बहुत खुश होते हैं और जोर कर तालियां मारते हैं। लेकिन फिर भी मैथ्यू उस कंपटीशन को नहीं जीतता क्योंकि उसका स्पीच सिलेबस से बाहर था। मैथ्यू का बचपन का सपना वहाँ पर ही टूटकर बिखर जाता है। फिर वहाँ से मैथ्यू बैंक में आता है अपने पैसे की हिसाब चेक करने के लिए, क्योंकि सैम्यूल अगले कुछ ही दिनों में कॉलेज में आने वाला था। तभी अकाउंटेंट कहती है कि स्टूडेंट एडवाइजर ने सारे पैसे ले गया है, जिसे सुनकर मैथ्यू बहुत शॉक हो जाता है। ये बात सैम्यूल तक पहुंच चुका था। जब वो अकाउंटेंट सुनता है कि कैली स्टूडेंट एडवाइजर नहीं है, इसलिए वो मैनेजर को बताने के लिए जाने लगती है, पर मैथ्यू के कहने के बाद वो मैथ्यू को मंडे तक का टाइम देती है पैसे वापस देने के लिए। मैथ्यू परेशान होकर डैनियल के घर में जाता है और सब कुछ उसे खोल कर कहता है। तभी डैनियल एक रास्ता बताती है जिस पर उन लोगों को एक वीडियो शूट करना था, जिसमें वो लोग सेक्स के बारे में लोगों को अवेयर करने वाले हैं। और इस तरह के वीडियो वो डायरेक्टर जिसके घर में मैथ्यू चोरी करने के लिए गया था वो बहुत भारी दामों में खरीदता है। तभी डैनियल उस डायरेक्टर से मैथ्यू की बात करवाता है और उनके बीच एक डील हो जाता है और वीडियो शूट करने के लिए परमिशन भी मिल जाता है। उन लोगों की हेल्प करने के लिए 2 फीमेल पॉर्न स्टार भी आई हुई थी जो वीडियो बनाने में उन लोगों की मदद करने वाली है। तभी सब लोग स्कूल के एक फंक्शन में जाता है जहाँ पर वो लोग आराम से वीडियो शूट कर सकता था। उन लोगों के ऊपर एक टीचर का शक होता है। फिर मैथ्यू 2 मेल स्टूडेंट को वीडियो शूट करने के लिए मना लेता है जो वीडियो में एक्टिंग करने वाले थे। इसके बाद वो लोग अलग अलग लोकेशन पर वीडियो शूट करना चालू कर देता है। तभी उनमें से एक लड़का जो वीडियो में एक्टिंग करने के लिए आया हुआ था वो पॉर्न स्टार को वर्कआउट करते देख अपना मर्दानगी लूज कर देता है, यानी कि पंप चलाने के पहले ही पानी बाहर आ जाता है, जिसके कारण उन लोगों को नए एक्टर की जरूरत पड़ेगा। इसलिए मैथ्यू एक्टिंग करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत था। पर तभी उसे महसूस होता है कि वो डैनियल के साथ गलत कर रहा है, इसलिए वो अहम वक्त पर खुद को रोक लेता है। तभी उसके एक दोस्त ये करने के लिए राजी हो जाता है और फिर थोड़ी देर में ही उनका शूटिंग भी खत्म हो जाता है। इसलिए सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और फिर घर जाते वक्त गाड़ी में डैनियल और मैथ्यू पहली बार के लिए इंटीमेट होता है। सुबह जब मैथ्यू डैनियल के घर से अपने घर जा रहा था तभी मैथ्यू को पता चलता है कि कैली ने उनकी टेप को चुरा लिया है। तभी मैथ्यू देखता है कि कैली मैथ्यू के घर में उसके पेरेंट के साथ बैठा हुआ था। तभी कैली मैथ्यू को कहता है अगर मैथ्यू डैनियल को नहीं छोड़ेगा तो वो उसके पैसे भी वापस नहीं करेगा और इस टेप को मैथ्यू के पेरेंट्स को दिखा देगा। तभी मैथ्यू कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तभी कैली टीवी पर उस टेप को चलाता है। वहाँ पर मैथ्यू के पेरेंट्स के साथ उसके कॉलेज की प्रिंसिपल भी होता है जो उस वीडियो को देख रहा था। पर इस वीडियो को देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पर कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि मैथ्यू समाज को एक रियल मैसेज देना चाहता था सेक्स के बारे में, जो बाद में ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। फिर मैथ्यू और उसके दोस्तों के ऊपर एक आर्टिकल रिलीज होता है जिसके दौरान मैथ्यू को बहुत पैसा मिलता है, जिस पर मैथ्यू अपने आगे का पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकता था और सैम्यूल की हेल्प भी कर सकता था। अब मैथ्यू उस डायरेक्टर के साथ जुड़ चुका था और सैम्यूल भी अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और इसके बाद ही इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वैल्यूएबल कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।